हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर। हमने स्टार्टिंग से डिस्कस करा नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसके टू टाइप्स होते हैं, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। हमने पीयर टू पीयर करा, देन क्लाइंट सर्वर करा। पीयर टू पीयर की हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी कर ली। अब क्लाइंट सर्वर की एडवांटेज और डिसएडवांटेज करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर। सो लेट्स सी All the required data is concentrated. इन ए सिंगल प्लेस। व्हाट डज मीन? जितना भी डाटा होगा उसको एक बार ही स्टोर किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपका डाटा मल्टीपल टाइम स्टोर हो जाता है, परंतु नहीं, सर्वर में क्या होगा, आपका डाटा एक बार स्टोर होगा, जिससे कि स्पेस के ऊपर ज्यादा लोड नहीं आता ना, स्पेस ज्यादा कैप्चर कर लेता है। दैट इज सर्वर। सो इट इज इजी टू प्रोटेक्ट द डाटा एंड प्रोवाइड ऑथराइजेशन। इससे इजी हो जाता है डाटा को प्रोटेक्ट करना। कई बार डाटा हो तो प्रोटेक्ट करने में भी हार्ड हो जाता है, एक डाटा को बार बार हो तो प्रोवाइड करना ऑथराइज तरीके से। Then second point is the server need not be located physically close to client, yet the data can be accessed effectively. जरूरी नहीं है कि आपका सर्वर यहीं हो, कहीं हो सकता है। आप कहीं बैठे, आप दिल्ली में बैठे, आपका सर्वर मुंबई में, उसे कोई अंदर नहीं पड़ता, वो फिर भी इफेक्टिवली काम करेगा। Then third point is it is easy to replace, upgrade or relocate the nodes in client server model because all the nodes are independent and request data only from server. क्या होता है कि इजी होता है रिप्लेस करना, अपग्रेड करना और रीलोकेट करना नोड्स को इन क्लाइंट सर्वर मॉडल में। ऑल द नोड्स आर इंडिपेंडेंट, सारी नोड्स इंडिपेंडेंट होती है, रिक्वेस्ट डाटा ओनली फ्रॉम सर्वर, रिक्वेस्ट लेती है डाटा फ्रॉम सर्वर। देन फोर्थ पॉइंट इज ऑल द नोड्स दैट इज क्लाइंट एंड सर्वर मे नॉट बी बिल्ट ऑन सिमिलर प्लेटफॉर्म, येट दे कैन इजीली फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ डाटा। जो सारी नोड्स होती है क्लाइंट और सर्वर की, में नोट उनको जरूरत नहीं होती बिल्ट सिमिलर प्लेटफॉर्म, जरूरी नहीं होता कि सिमिलर प्लेटफॉर्म हो। They can be easily facilitate transfer data, वो easily data transfer कर देती हैं। So let's move on to disadvantage of client server architecture. So let's move on to disadvantage of client server architecture. The cost of setting and maintaining a client server model are quite high, काफी हाई होती है। इसके अंदर थोड़ी सी हाई होगी क्योंकि इतना बड़ा मॉडल है, उसको सेटअप करने के लिए, चलाने के लिए थोड़ी तो कॉस्ट लगेगी भैया। Then if the server fails for any reason, किसी भी वजह से सर्वर फेल हो जाता है, then none of the request of client can be fulfilled. फेल हो गया सर्वर ही तो फुलफिल नहीं हो पाएगी क्लाइंट की रिक्वेस्ट। दिस लीड्स ऑफ फेलियर ऑफ द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इफ ऑल द क्लाइंट साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द सर्वर, इट मे गेट ओवरलोडेड। लगातार धड़ाधड़ सारे एक साथ आ जाएंगे तो वो क्या होगा भैया, सर्वर के ऊपर लोड हो जाएगा, ओवरलोड। दिस मे लीड टू कंजेशन इन द नेटवर्क। तो ओवरलोड हो जाएगा, सर्वर लो हो जाएगा। सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। इट्स अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।